ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत हैदराबाद से हो रही है। आज हम चलेंगे स्वर्णागिरी टेम्पल। व्लॉग एंजॉय कीजिए। वो स्वर्णगिरी जाना है तो कहाँ से मुड़ेंगे? अच्छा, तेलुगु समझती हैं आप? बस अच्छा, वेंकटेश मंदिर छत्तीसगढ़ मेन मेन बात समझती है बस। देना भाई हो। वहाँ पे डोंट राइडिंग हमारे कलंदरे बिना पैसा दे के जाने की कोशिश कर रहे थे। जलाने एक बार खा दो। हैदराबाद यहाँ से सिर्फ 82 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ कन्याकुमारी 1600 किलोमीटर दिखा रहा है, जहाँ तक हमको और जाना है। काफी दूर जाना है अभी। हाईवे पे स्पीड, शहर पीछे छूट गया, रातों का किंग नया रूल बन गया। लाइट्स ब्लर, फील द फ्लो, दिस इज द वाइब ब्रो, ड्रॉप द बीट लो, वॉच द होल सीन ग्लो। हाईवे पे स्पीड, शहर पीछे छूट गया, रातों का किंग नया रूल बन गया। Lights blur, feel the flow, this is the vibe bro. Lights blur, feel the flow, this is the vibe bro. तो अभी हम हैदराबाद के आउटर रिंग रोड में हैं। तो हैदराबाद से हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है श्रीशैलम के लिए। लगभग पूरा रास्ता हाईवे का है और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन मौसम तो देखो एकदम शानदार। हल्की बारिश के चांसेस हैं और रोड ट्रिप के लिए इससे बेटर वेदर शायद ही मिल सकता है। रास्ते में हमारा पहला स्टॉप है स्वर्णगिरी टेम्पल। सुना है ये टेम्पल काफी ब्यूटीफुल है, तो सोचा रास्ते में इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। थोड़ा ब्रेक, थोड़ा दर्शन और फिर वापस निकलेंगे श्रीशैलम की तरफ। वैसे हैदराबाद से श्रीशैलम का ये पूरा रोड ट्रिप कैसा रहता है वो आपको इस व्लॉग में आगे दिखाएंगे। तो चलिए, श्रीशैलम हियर वी कम। हैदराबाद से श्रीशैलम की हमारी रोड ट्रिप में एक ऐसा स्टॉप आया जिसकी कहानी जानने के बाद ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं लगी, बल्कि आस्था और विश्वास की एक कहानी लगी। हम पहुंचे हैं स्वर्णगिरी श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, जो मानेपल्ले हिल्स भुवनागिरी में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। कहा जाता है कि 2016 में मानेपल्ले परिवार की विजया लक्ष्मी जी एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी। परिवार के अनुसार तिरुपति से लाया गया तीर्थ उन्हें दिया गया और उसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। परिवार ने इसे भगवान वेंकटेश्वरा की कृपा माना और इसी ग्रेटिट्यूड में अपनी जमीन पर एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। इसी संकल्प ने आगे चलकर स्वर्णगिरी टेम्पल का रूप लिया। कई साल की मेहनत के बाद मार्च 2024 में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। और मंदिर के आर्किटेक्चर भी कमाल की है। पल्लवा, चोला, चालुक्य, विजयनगरा स्टाइल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऊपर जाने के लिए 108 सीढ़ियां हैं। अंदर भगवान वेंकटेश्वरा की करीब 12 फीट ऊंची प्रतिमा और 40 फीट का विशाल मोनोलिथिक हनुमान जी है। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचा जला नारायण स्वामी सानिध्य ने, जहां पानी के बीच भगवान विष्णु का दर्शन होता है। और अगर आप शाम के समय यहाँ आए तो लाइटिंग के बाद पूरा मंदिर लिटरली गोल्डन हिल जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हैदराबाद से श्रीशैलम जाते हुए अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो स्वर्णगिरी को सिर्फ रास्ते का स्टॉप मत समझिए, क्योंकि यहाँ आर्किटेक्चर देखने को भी मिलता है, कहानियाँ सुनने को भी, और एक अलग तरह की स्पिरिचुअल वाइब महसूस करने को भी। और एक चीज़ जो इस मंदिर को और खास बनाती है वो है इसका पूरा एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ की ऊंचाई, विशाल मूर्ति और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि कुछ देर के लिए आप रोड ट्रिप वाली सारी थकान भूल जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, रास्ता और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं नालामाला के घने जंगलों वाले रास्तों पर। दिन में शायद ये जंगल काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता होगा, लेकिन रात में सिर्फ हमारी हेडलाइट की रोशनी और चारों तरफ घना अंधेरा। और सबसे एक्साइटिंग बात, इस जंगल में टाइगर और कई दूसरे वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट है। अब हर थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे से कोई एनिमल अचानक निकल ना जाए। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं। मैं तो ऐसे ही चालू कर क्या चालू करूँ? मैं तो ऐसे ही चालू कर दिया था। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं शेर। शेर नहीं, बगुआ। बगुआ बगुआ। मिटता चला जाऊं, मिटता चला जाऊं,
तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छू के मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और श्रीशैलम पहुंचकर हमारी नजर पड़ती है श्रीशैलम डैम पर। कृष्णा नदी पर बना यह विशाल डैम अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ आसपास के पहाड़ों और खूबसूरत लैंडस्केप के लिए भी जाना जाता है। आज का सफर हम यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ध्यान रखिए।